बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस की लाइफ सिर्फ उनकी फिल्म्स तक लिमिटेड नहीं होती। उनकी पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, रूमर्स अक्सर उनके काम से ज्यादा डिस्कस किए जाते हैं। तारा सुतारिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक टैलेंटेड एक्ट्रेस होने के बावजूद उनका नाम बार बार लिंक अप्स, ब्रेकअप्स और स्पेकुलेशन के साथ जोड़ा गया। इस वीडियो का पर्पस गॉसिप फैलाना नहीं है, बस ये समझाना है कि कैसे एक एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ धीरे धीरे एक पब्लिक नैरेटिव बन जाती है। तारा सुतारिया ने बॉलीवुड डेब्यू 2019 में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से किया, जिसमें उनके साथ टाइगर श्रॉफ और अनन्या पांडे थे। फिल्म कमर्शियली ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्म नहीं कर पाई। फिर उन्हें मरजावा, तड़प और एक विलन रिटर्न्स जैसी फिल्में भी मिली जो बॉलीवुड में डिजास्टर्स रहीं। लेकिन जहां इनका नाम ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाया, वहीं पे तारा ने वही एक रास्ता अपनाया जो अक्सर महान हस्तियां उठाती हैं, कंट्रोवर्सीज, और इसमें उनकी डेटिंग लाइफ एक्सपोज हुई। तारा सुतारिया का सबसे सीरियस और पब्लिक रिलेशनशिप आदर जैन के साथ था, जो रणबीर कपूर के कजिन भी हैं। 2019 से लेकर 2023 तक दोनों ओपनली एक दूसरे के साथ दिखते रहे। कपूर फैमिली फंक्शंस, वेडिंग्स, वेकेशंस, सब जगह तारा हुआ करती थी। फैंस ने और मीडिया ने इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म माना, यहाँ तक कि शादी के भी रूमर्स आने लगे थे। इसलिए जब 2023 में अचानक से ब्रेकअप हुआ तो लोगों के लिए ये अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। ब्रेकअप के बाद सिचुएशन और ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई जब आदर जैन ने अलेखा अडवाणी से शादी कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलेखा को तारा का क्लोज फ्रेंड बताया जाता था। इसके बाद आदर का एक स्टेटमेंट वायरल हुआ जिसमें उन्होंने अपने पास्ट रिलेशनशिप को एक टाइम पास शब्द में बयां किया। लोगों ने बिना नाम लिए स्टेटमेंट को तारा के साथ कनेक्ट कर दिया। चाहे उनका इंटेंशन हो या ना हो, लेकिन इस एक्ट से तारा की इमेज पर काफी ज्यादा फर्क पड़ा। इसके बाद तारा का नाम रैपर बादशाह के साथ भी जोड़ा गया। इंडियन आइडल के स्टेज पर शिल्पा शेट्टी का जोक और बादशाह का रिएक्शन काफी वायरल हुआ। सोशल मीडिया ने इस मोमेंट को प्रूफ बना लिया कि कुछ चल रहा है। लेकिन सच ये है कि ना तारा ना कभी बादशाह ने इस रिलेशनशिप को कंफर्म किया। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था जहां टीवी, मीडिया और सोशल मीडिया ने मिलकर एक कहानी बना दी। बाद में ईशान खट्टर के साथ भी तारा सुतारिया के रूमर्स आए, खासकर एक म्यूजिक वीडियो प्यार आता है के बाद। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, ऑफ स्क्रीन कंफर्ट देखकर पब्लिक ने अज्यूम कर लिया था कि कुछ पर्सनल चल रहा है, लेकिन फिर वही बात, कोई कंफर्मेशन नहीं, सिर्फ स्पेकुलेशन। तारा इस फेज में भी मोस्टली साइलेंट रही और बॉलीवुड में लोग साइलेंस का मतलब अपने हिसाब से निकाल लेते हैं। फिर 2024 में तारा का नाम अरुणोदय सिंह के साथ जोड़ा गया। मीडिया रिपोर्ट्स ने लिखा कि रिलेशनशिप सीरियस है और फैमिलीज इन्वॉल्व हैं। लेकिन इस बार तारा ने खुद सामने आकर ये क्लियर किया कि अरुणोदय सिर्फ एक क्लोज फ्रेंड है और वो सिंगल है। ये रेयर मोमेंट था जब तारा ने डेटिंग रूमर्स को एड्रेस किया, लेकिन जैसा अक्सर होता है क्लैरिफिकेशन उतना वायरल नहीं जितने रूमर्स, और इससे हमें बार बार एक पैटर्न देखने को मिलता है। तारा का नाम अक्सर सेलिब्रिटीज के साथ जोड़ा जाता था, बादशाह के साथ रूमर्स, ईशान खट्टर के साथ क्लोजनेस और फिर सडन डिसअपीयरेंस। हर बार क्यूरियोसिटी बढ़ी और हर बार साइलेंस, और साइलेंस जब बार बार रिपीट होता है तो लोग ये नहीं सोचते कि प्राइवेसी दो, बल्कि ये सोचते हैं कि इनके लिए तो आम बात है। ये परसेप्शन तारा ने खुद क्रिएट होने दिया। इवन तारा सुतारिया को कार्तिक आर्यन के साथ जोड़ा गया, ये कहकर कि तारा कार्तिक के साथ क्लोज होकर अपनी इमेज में फेम ऐड करना चाहती हैं, जो हम इस फोटो में देख भी सकते हैं। फिर 2025 में तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया का रिलेशनशिप सामने आया और इस बार पब्लिक का रिएक्शन काफी ज्यादा पॉजिटिव था। वीर ने इंटरव्यूज में तारा के बारे में बात की, उनकी फर्स्ट डेट पे म्यूजिकल मोमेंट शेयर किया और दोनों का बॉन्ड जेन्युइन लगा। फैंस को फाइनली लगा कि तारा डेटिंग को लेकर सीरियस है। पब्लिक अपीयरेंसेस में दोनों का कंफर्ट क्लियरली दिखता था। लेकिन दिसंबर 2025 में एपी ढिल्लन कॉन्सर्ट के एक मोमेंट ने सब कुछ चेंज कर दिया। स्टेज पर हुआ एक इंटीमेट डांस, हग एडिटेड क्लिप्स के थ्रू सोशल मीडिया पर अलग ही एंगल में दिखाया गया। लोगों ने वीर पहाड़िया के रिएक्शन को जूम करके एनालाइज करना शुरू कर दिया। पुराने रूमर्स वापस लाए गए। तारा और वीर दोनों ने ये कहा कि ये वीडियो एडिटेड है, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। जनवरी 2026 तक रिपोर्ट आने लगी कि तारा और वीर का ब्रेकअप हो चुका है। ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, ना कोई ड्रामा, बस साइलेंस, और फिर से मीडिया ने अपनी कहानी लिखनी शुरू कर दी। सच क्या है ये सिर्फ इन्वॉल्व लोग जानते हैं। लेकिन तारा का पास देखा जाए तो ये रिलेशनशिप सिर्फ एक जरिया था फेम में आने का। फिर से कंट्रोवर्सी हुई, लोगों ने फिर से तारा के ऊपर बात की और फिर से तारा के फॉलोवर्स बढ़े, और तारा का पैटर्न हमेशा यही रहता है। इस पूरी स्टोरी से एक चीज क्लियर होती है, तारा सुतारिया अक्सर उनके रिलेशनशिप्स के थ्रू ही आगे बढ़ी हैं, ना कि उनके टैलेंट की वजह से। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लिए ये कॉमन है। मेल एक्ट्रेस के साथ अफेयर्स और रिश्ते बनाओ और फिर लाइमलाइट में आ जाओ उनको छोड़ने के बाद। ये वीडियो तारा को ब्लेम या फिर डिफेंड करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक रियलिटी चेक है कि कैसे रूमर्स, एडिटेड क्लिप्स और अजम्पशंस किसी की पर्सनल लाइफ को पब्लिक एंटरटेनमेंट बना देते हैं, और कैसे एक्टर्स या एक्ट्रेसेस ये सब जानबूझ के करने देते हैं। सवाल ये नहीं है कि तारा ने किस किस को डेट किया, सवाल ये है कि तारा ने बार बार अपने पास्ट रिलेशनशिप्स का इस्तेमाल करके अपने आप को फेमस किया। अगर आपको लगता है कि तारा सुतारिया को अननेसेसरीली टारगेट किया जा रहा है तो अपने व्यूज रखिए, और आपको लगता है कि बार बार उठने वाले रूमर्स एक वार्निंग साइन होते हैं, तो ये डिस्कशन जरूरी है। सच हो या ना हो, डैमेज रियल होता है, और उस डैमेज की जिम्मेदारी सिर्फ ऑडियंस की नहीं होती, एक कलाकार की खुद की भी होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।